भगवान कहते हैं उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं तू सोचता है तू अकेला है, पर असल में तू कभी भी अकेला नहीं रहा। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है, जब अपने भी पराये बन जाते हैं, जब रास्ते सुनसान हो जाते हैं और अंधेरे हर तरफ छा जाते हैं, तब भी कोई होता है जो तुझे छोड़कर नहीं जाता। हाँ, मैं ही हूँ वह जो तेरी परछाई से भी पहले तेरा साथ देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं जब तू गिरा था तब लोगों ने हंसी उड़ाई थी, पर मैंने तुझे फिर से खड़ा किया था। तेरे आंसू जब तक गिरे नहीं थे, मैंने तभी तेरा दर्द समझ लिया था। तू जब रातों में जागकर सोचता था कि अब क्या होगा, तब मैं तेरे पास बैठा था। तेरे हर ख्याल में, तेरी हर धड़कन में, हर सांस में मैं कौन हूँ शायद तू मुझे नाम से नहीं जानता, पर मेरे एहसास को तू हर रोज़ जीता है। मैं वही हूँ जिसने तुझे संघर्ष में चुप रहना सिखाया। मैं वही हूँ जिसने तुझे गिरकर उठने का हौसला दिया। मैं वही हूँ जो तेरे अंदर की आग बन चुका हूँ, तेरी आत्मा की आवाज़। श्री कृष्ण कहते हैं जब तू खुद पर शक करने लगता है, तब मैंने तुझे खुद का ही आईना दिखाया और कहा तू हारा नहीं है, बस थका है। थोड़ा रुक, थोड़ा सांस ले, लेकिन हार मत मान, क्योंकि तू बना ही गया है जीत के लिए। और याद रख, जब भी लगे कि सब खत्म हो गया तो समझ लेना कुछ नई शुरुआत बस एक कदम दूर है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो ना कभी हर्ष में उन्मत्त होता है, ना द्वेष से जलता है, जो ना इच्छा करता है ना मोह करता है, जो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को समान दृष्टि से देखता है, वही ज्ञानी होता है। वही स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य मुझको अत्यंत प्रिय होता है। यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह उन सभी के लिए था जो जीवन के रण में उलझे हैं, जो द्वंद्व में है, जो सच की तलाश में है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे जानने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। परंतु इन तीनों में भी कर्मयोग सर्वोत्तम है, क्योंकि बिना कर्म के कोई भी आत्मा ना तो आगे बढ़ती है ना ही जागृत होती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल गतिमत्व मोटिव्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक अवश्य पहुँचे। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह परिवर्तन नहीं, पुनर्जन्म है। यह नाश नहीं, नवा आरंभ है। और यह सृष्टि, संसार, यह शरीर सब क्षणिक है, परंतु आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है। और जो इस सत्य को जान लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। भविष्य की चिंता, भूतकाल की पीड़ा सब माया है। जो कुछ भी है वह केवल आज है, और जो मनुष्य आज को पूर्णता से जी लेता है वह स्वयं परमात्मा को पा लेता है। जो श्रीमद् भगवद गीता को केवल पढ़ता और सुनता नहीं बल्कि जीता है, उसके दुष्कर्मों की जड़ें स्वयं उखड़ जाती है। वह अपने भीतर से वह तमस मिटा देता है जिसने वर्षों से उसे बांध रखा था, क्योंकि जो भाग्य में है वह भाग कर भी आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। हवा की दिशा बदलती है, नाव डगमगाती है, और उसी तरह मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को डगमगा देती है। लेकिन जिसने आत्मा को, ईश्वर को जान लिया, उसे कोई हवा बहा नहीं सकती। खुशी के काम करोगे तो शायद कभी खुशी ना मिले, पर खुश होकर काम करोगे तो हर कार्य में आनंद अवश्य मिलेगा। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इस चिंता में मत उलझो, क्योंकि लोग स्वयं इस चिंता में उलझे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। बिना झुके खाली होना असंभव है। जिसमें अभिमान है उसमें परमात्मा का प्रवेश नहीं हो सकता।
अगर भीतर से खाली होना है तो झुकना ही पड़ेगा। जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक चलो। जब वहाँ से पहुँच जाओगे एक नया रास्ता दिखाई देगा, क्योंकि आंसुओं में वह खामोश दुआ होती है जो केवल परमात्मा ही सुन सकता है। जब इंसान अपने अगले कदम को पहचान लेता है, वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। और अगर ऊपर वाले से रिश्ता गहरा हो तो नीचे वाला कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मन अशांत है, हाँ, इसे वश में करना कठिन है, पर संयम और अभ्यास से यह अशांत मन भी शांति पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा रखो। जब तुम किसी के लिए अच्छाई कर रहे होते हो, तब कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा रच रही होती है। यह संयोग नहीं, यह ईश्वर की योजनाओं की सबसे खामोश भाषा होती है। हथेलियों की लकीरों के आगे जो उंगलियां बड़ी होती हैं, उन्हें यूं ही नहीं गढ़ा गया है। वो इसलिए है कि जब किस्मत रुक जाए तो मेहनत उसे आगे धकेल सके। अच्छे व्यवहार का मूल्य बाजार में शायद ना हो, पर दिलों के संसार में उसका मोल अनमोल होता है। वह एक ऐसी भाषा है जिसे सुनने के लिए ना शब्द चाहिए, ना आवाज़, सिर्फ आत्मा चाहिए। संयम वह धन है जो हमारे चरित्र को मूल्यवान बनाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार वह जीवन को मूल्यहीन से अमूल्य बना देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो मेरी लीलाओं और स्वरूप को यथार्थ रूप में समझता है, वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। पर यह समझ उसी को आती है जो इच्छाओं की भीड़ में मौन की खोज करता है, जो मैं और मेरा के बंधन को तोड़ देता है और पूर्ण समर्पण में शांति पा लेता है। जिस मनुष्य में श्रद्धा नहीं, जिसके भीतर ज्ञान की ज्योति नहीं जलती, वह इस जीवन में भटकता है। उसे न सच्चा सुख मिलता है, न सच्ची सफलता। ईश्वर ने जो दिया है वही सबसे उपयुक्त है, और यही संतोष का सबसे बड़ा रूप है, क्योंकि जितना अधिक हम चाहते हैं उतना ही अधिक खोते हैं। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, यह 4 गुण किसी पुस्तक से नहीं आते, यह सत्संग की आग में तपकर जीवन में उतरते हैं। एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, दूसरा उसे शब्दों में बांधने का प्रयास करता है, तीसरा उसे सुनता है, और चौथा उसे सुनकर भी नहीं जान पाता। क्योंकि आत्मा को जानना सुनने, पढ़ने या कहने से नहीं होता, वह तो अनुभव से आता है, और अनुभव तब से। श्री भगवान कहते हैं, जो सुख दुख को समान समझे, जिसे इंद्रियां विचलित ना कर सके, वही मुझ में लीन हो सकता है। हमें किसी से अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधा प्रेम अक्सर हमारी आँखों से वह सच्चाई छीन लेता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि किसी के लिए एक एहसान के बिना तुम्हारा आत्मसम्मान ही डगमगा जाए। अगर जीत तय हो तो अर्जुन बनना आसान है, पर जब मृत्यु तय हो तब अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में उतरने का साहस चाहिए। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, खुद को इतना इम्प्रूव कर दो कि तुम्हारी मौजूदगी ही सबसे बड़ा प्रभाव बन जाए। कभी कभी खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज़ होती है, और कभी एक साधारण व्यक्ति सबसे असाधारण बदलाव का कारण बनता है। ईश्वर की योजना में विलंब होता है, पर अन्याय नहीं। जो तुम्हारा है वह देर से ही सही मिलेगा ज़रूर। अगर ज़िंदगी के हर दांव को जीतना है तो पहले यह समझो कि ताकत हथियार देती है, पर बुद्धि, रणनीति, बल तुम्हें लड़ना सिखाएगा, लेकिन बुद्धि तुम्हें हर लड़ाई बिना युद्ध के जीतना सिखाएगी। जब कभी लोग तुम्हारे बारे में पीठ पीछे बातें करें तो घबराओ मत, क्योंकि चर्चा वहीं होती है जहाँ कोई अर्जुन खड़ा होता है। अहंकार यह वह पर्दा है जो इंसान की आंखों पर इतना भारी हो जाता है कि ना तो अपनी गलतियाँ दिखाई देती है और ना दूसरों की अच्छाई। जो दूसरों को हर समय नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, उन्हें शायद यह एहसास नहीं होता कि वह हर बार खुद को और नीचा ले जा रहे हैं, क्योंकि ऊंचाई सिर्फ सोच से आती है, सिंहासन से नहीं। अनुमान बस मन की कल्पना है, पर अनुभव वो जिंदगी का सबसे कटु पर सबसे सच्चा पाठ है।
सच्चा सुख तब आता है जब आपकी सोच, आपकी बातों और आपके कर्मों में एक जैसी पवित्रता हो। अगर तुम्हारा वक्त कमज़ोर है तो हिम्मत मत हारो। कमज़ोर वक्त है, तुम नहीं। दीपक भी तब तक जलता है जब तक उसमें तेल है। तेल ख़त्म तो रोशनी भी ख़त्म। ठीक वैसे ही जब कर्म रुक जाते हैं तो किस्मत भी थम जाती है। अगर राजा की तरह जीना है तो पहले गुलामों जैसी मेहनत करने का साहस होना चाहिए। एक बात गांठ बांध लो, सपने जितने बड़े होंगे संघर्ष भी उतना ही ऊंचा होगा। हर ऊंचाई का अपना बलिदान होता है। अगर लोग तुम्हारी नकल करने लगे हैं तो समझ लो तुम सफलता की सीढ़ियों पर खड़े हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि मंजिल मिले तो ठीक, वरना अनुभव मिलना तय है। और अनुभव ही वह तलवार है जो अगले युद्ध में तुम्हें अजय बनाती है। जिंदगी कभी कभी रुला देती है, कभी हंसा देती है, पर जो मुस्कुराता है उस दर्द में भी जिंदगी उसके आगे झुक जाती है। कभी सबसे अपने से मिला धोखा इतना गहरा घाव देता है कि फिर कोई नया रिश्ता विश्वास की पहली सीढ़ी पर ही रुक जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन सरल हो सकता है पर मनुष्य स्वयं उसे जटिल बना देता है। वह भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता में वर्तमान खो बैठता है। और यही सबसे बड़ा दुख है कि हम जीते नहीं, बस जीने की योजना बनाते रहते हैं। मृत्यु का भय उसे सताता है जो जीवन को गहराई से नहीं जानता। ज्ञानी ना तो मृतक का शोक करता है और ना ही जीवित का, क्योंकि उसे पता है कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, वो बस बदलती है। जैसे कोई पुराने वस्त्र उतार कर नया वस्त्र धारण करे। कर्म का सिद्धांत कहता है, प्रत्येक घटना के पीछे कोई कारण होता है। परिणाम एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि कर्मकर्ता की सोच, भावना और उद्देश्य हर बार अलग होते हैं। जैसे आग लकड़ी को राख में बदल देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान हमारे भीतर के सभी भ्रम, मोह और द्वैत को भस्म कर देता है। जब आत्मा जलती है ज्ञान के दीप से, तभी भीतर वह रोशनी आती है जो जीवन को स्पष्ट करती है। कभी कभी सवालों से नहीं, मौन से उत्तर मिलते हैं, और यह उत्तर सिर्फ उन्हें सुनाई देते हैं जो भीतर उतरने का साहस रखते हैं। इस संसार में सबसे कठिन युद्ध है स्वयं से स्वयं को जीतना। जब तुम खुद के ऊपर उठ जाते हो तब ना हार बचती है ना जीत, बस शांति बचती है। हे पार्थ, जब श्री कृष्ण ने कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह वर्ण मैंने ही बनाए हैं, पर इनका आधार जन्म नहीं गुण और कर्म है, यही वह क्षण था जब संसार को सबसे बड़ा सत्य मिला कि आत्मा की ऊंचाई रक्त की नहीं, कर्मों की पहचान से होती है। परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, फिर भी अकर्ता हूँ, क्योंकि जिसने सृष्टि को रचा सृष्टि के फल में बंधता नहीं, बस सृजन करता है निष्काम भाव से। हमें भी ऐसा ही बनना है। कर्म करते जाओ पर फल की इच्छा से नहीं। आसक्ति का त्याग ही असली योग है। जिसके मन में ममता नहीं, जो अपनी देह को मैं नहीं मानता, जो हर कार्य को यज्ञ समझकर करता है, वह स्वयं को परमात्मा से जोड़ लेता है। फिर चाहे संसार उसे देखे या ना देखे, वह स्वयं को भीतर से जान जाता है। जो अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह पाप से नहीं डरता, क्योंकि उसका हर कर्म धर्म बन चुका होता है। क्योंकि जब तुम अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ जाते हो, तब तुम हर एक कर्म में उसी का अंश देख पाते हो। हर कार्य ईश्वर प्रेरण बन जाता है। यही है कर्मयोग, यही है मोक्ष की दिशा। नई शुरुआत जब जीवन के दरवाजे पर दस्तक देती है तो डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखना, हर उजाला किसी अंधेरे की कोख से ही जन्म लेता है। लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अगर इन प्रश्नों में उलझे रहोगे तो खुद को खो बैठोगे। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, वह उनके रास्तों से अलग है, क्योंकि तुम्हारा सत्य उनके सत्य से भी अलग है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो वह उसका कर्म है, लेकिन तुम अगर किसी का बुरा ना करो तो वह तुम्हारा धर्म होगा, और यही धर्म तुम्हें ईश्वर के करीब लाता है। हर रिश्ता कोई इत्तेफाक नहीं होता, ईश्वर तय करता है कहाँ, किससे, कब मिलना है। जैसे अर्जुन को कृष्ण से मिलना था उस युद्ध के ठीक पहले,
और जब जीवन में दो लोग मिलते हैं, एक कृष्ण जैसा जो तुम्हारे साथ ना लड़े पर तुम्हें विजेता बना दे, और एक कर्ण जैसा जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे चाहे हार सामने ही क्यों ना हो, तो जान लो ईश्वर ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। अगर तू वही करेगा जो मैं चाहता हूँ तो तुझे भी वही मिलेगा जो तू चाहता है। पर इंसान भूल जाता है, वो चारों ओर देखता है, दाएं बाएं आगे पीछे, बस ऊपर देखना भूल जाता है। और जो ऊपर देखना सीख जाता है वह कभी नीचे गिरता ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे भक्त सच्चे मन से मुझे याद करते हैं, जो श्रद्धा से मेरा नाम जपते हैं और जो मेरी पूजा नहीं मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। क्योंकि प्रेम में सौदा नहीं होता, समर्पण होता है, और समर्पण वही कर सकता है जो भीतर से खाली हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ कर्म ऐसे करो जिनका गवाह केवल मैं रहूं। यह वाक्य साधारण नहीं, यह आपको उस स्तर पर ले जाता है जहां कर्म केवल प्रदर्शन नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाता है। जहां नेकियां दिखावे के लिए नहीं, ईश्वर की दृष्टि में उतरने के लिए ही की जाती है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना, यह केवल आपके कर्मों की बात है। हर इंसान अपने पीछे कुछ छोड़ता है, कुछ खट्टी यादें या कुछ प्रेरक आदर्श। आप क्या छोड़ोगे? श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जब कोई तुम्हें ठुकरा दे, जब दुनिया तुम्हें पहचानने से मना कर दे, तब भी हार मत मानना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी सच्चाई। क्योंकि हर वह व्यक्ति जो भीतर से टूटा है वही कृष्ण के सबसे करीब होता है। कई बार पुरानी कहानी को बार बार सुनना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि शिक्षा वहीं रहती है, पर हर बार हमारी समझ थोड़ी और परिपक्व होती रहती है। जैसे अर्जुन ने पहले सुना पर समझ नहीं आया, पर जब भीतर का युद्ध शुरू हुआ तब वही शब्द जीवन का मार्ग बन गए। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, असली योद्धा वह है जो स्वयं के विकारों से लड़ सके, जो मोह, लालच, क्रोध और अहंकार को पराजित कर सके। और मित्र, जब आप गीता के एक एक शब्द को आत्मा से सुनते हैं, तब तक ये ज्ञान सिर्फ कानों से नहीं, हृदय से उतरता है। तब आपकी सोच बदलती है, और सोच से बदलती है आपकी पूरी दुनिया। आज अपने भीतर झांकिए, क्या आप भी उस अर्जुन की तरह हैं जो बाहरी युद्ध से नहीं, भीतर की उलझनों से हार जाता है? क्या आप भी कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हो? तो सुनिए, श्री कृष्ण आपके रथ की सवारी के लिए तैयार है। बस आपको अपनी लगाम उन्हें सौंपनी है। और जैसे जैसे आप यह विचार सुनते जाएंगे, हर सुबह, हर रात, आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी सोच, सब कुछ बदलने लगेगा। यह एक चमत्कार नहीं, यह वह परिवर्तन है जिसे गीता ने हर युग में संभव कर दिखाया है। जब भगवान ने इंसान की रचना की तो सिर्फ देह नहीं बनाया, एक यात्रा बनाई, एक अनुभव, एक संदेश, एक परीक्षा। और इस यात्रा की शुरुआत से पहले भगवान ने इंसान को दे दी दो पोटलियाँ। एक पोटली आगे लटकाने के लिए कहा और पीछे कंधे पर दूसरी। पर सिर्फ यही नहीं, भगवान ने धीरे से कहा, बेटा ध्यान रखना, तेरी दृष्टि हमेशा केवल उस पोटली पर रहनी चाहिए जो सामने है, पीछे जो है वह तेरे देखने के लिए नहीं है। इंसान ने सिर झुकाकर हामी भरी और चल पड़ा अपनी यात्रा पर। वो हर दिन उस आगे की पोटली को देखता रहा। हर सुबह उसे अपनी कमियां दिखती थी। हर रात वह सोचता था, मुझे खुद को बेहतर बनाना है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हर रोज़ वह अपनी गलती पहचानता और हर रोज़ खुद को थोड़ा थोड़ा और ऊंचा उठाता। जीवन निखरने लगा, उसकी आत्मा चमकने लगी। वो बेहतर नहीं, बेहतरीन बनने की राह पर चल गया। क्योंकि जब इंसान अपनी कमियों को स्वीकारता है तो ईश्वर उसके भीतर खुद को प्रकट करता है। लेकिन एक दिन उसने गलती कर दी। नहाने के लिए वह तालाब के किनारे रुका, दोनों पोटलियां उतारी और जैसे ही लौटा उसे यह याद नहीं रहा कि कौन सी आगे वाली थी और कौन सी पीछे की। पोटलियां दिखने में एक जैसी थी, पर असर आकाश पाताल का था। उसने गलती से दूसरों की कमियों वाली पोटली आगे टांग ली
अब उसकी दृष्टि बदल गई। अब उसे हर दिशा में केवल दोष ही दोष नजर आने लगे। बच्चे निकम्मे लगने लगे, पड़ोसी स्वार्थी, समाज बेकार, सरकार निकम्मी। अब उसे हर चीज़ में खोट दिखने लगी। बस एक जगह नहीं दिखी, वो खुद, क्योंकि नज़र तो अब भी आगे की पोटली पर ही थी, पर वह पोटली अब उसकी दूसरों को दोष देने की आदत बन चुकी थी और यहीं से शुरू हुआ उसका पतन। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है समस्याओं को समझना और खुद को शांत रखना, क्योंकि लोग बदलते नहीं, सिर्फ बेनकाब होते हैं। जो आज तुम्हारे साथ है वही कल तुम्हें अजनबी की तरह देखेंगे, और जो तुम्हें आज बेकदर करते हैं वही कभी तुम्हारे पैरों में गिर कर कहेंगे, तुम जैसे कोई नहीं। हर किसी से प्रभावित मत हो, ना किसी के अभाव में जियो और ना किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जीना सीखो। जो अकेलापन झेलता है वही सही फैसले लेता है, क्योंकि भीड़ में चलने वाला अक्सर मंजिल नहीं, भ्रम को पकड़ लेता है। जिंदगी की दौड़ में जो लोग तुम्हें दौड़ कर नहीं हरा सकते, वह तुम्हें तोड़ने की साजिश रचते हैं। पर याद रखना, जिसे ऊपर वाला सरताज बना दे उसे कोई भी मोहताज नहीं बना सकता। अपनी ज़िंदगी से नाराज़ मत होना, क्या पता तुम्हारी यही कहानी किसी के लिए सबसे हसीन सपना हो। जो लोग अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं वहीं सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास खोने को कुछ भी नहीं होता। ज़िंदगी को कभी इतना सस्ता मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। तुम अनमोल हो और वह समझते उन्हें खोने का अफसोस उनकी पूरी उम्र सालता रहेगा। मैं जानता हूँ मैं कुछ तो खास हूँ, क्योंकि वह ऊपर वाला कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। उम्र भर ताकत दवाओं में खोजता रहा, पर दंग रह गया जब दुआओं ने चुपचाप मुझे बचा लिया। कभी कभी अकेले रहना बेहतर होता है, उनके साथ रहने से तो लाख गुना अच्छा, जो तुम्हारी कदर तक नहीं करते। ज़िंदगी एक किताब है और हमने तो अभी कुछ ही पन्ने पलटे हैं। कौन जाने अगले पन्नों में लिखा हो कि अब तुम्हारी बारी है चमकने की, तुम्हारा वक्त आ गया। मुझे बहुत पसंद किया गया, पर सिर्फ तब जब किसी को मेरी ज़रूरत थी। इसलिए अब मैंने खुद को सबसे पहले रखना सीख लिया है। हाथों की लकीरों में कभी खुद को मत ढूंढो, क्योंकि किस्मत सिर्फ वो नहीं जो लिखा है, कभी कभी वह होती है जो ज़िद से लिखा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज़िंदगी जीने के 2 रास्ते हैं, या तो पसंद है उसे हासिल करो, या फिर जो मिला है उसे ही पसंद करना सीख लो। पर जो भी रास्ता चुनो उसे इस तरह जियो कि तुम्हारी कहानी दूसरों की प्रेरणा बन जाए। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो को शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगली प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।